हेलो, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और इसमें ये हमारा पार्ट होने वाला है इस सीरीज में। मुझे लग रहा है फोर्थ। यस, ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम एमा एटा एडू की जो शॉर्ट स्टोरी है द गर्ल हु कैन द गर्ल द गर्ल हु कैन, ये शॉर्ट स्टोरी है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे बायोग्राफी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। यस, तो फुल नेम क्या है ऑथर का? क्रिस्टीना एमा एटा एडू। इनका जन्म हुआ था मार्च 23, 1942 को अबे अबेजी याकोर घाना। घाना, ठीक है, एक देश है। और इसका जो है 2023 को हु शी वॉज, वो कौन थी? तो रिनोड घैनेनियन राइटर, घाना की राइटर थी इसलिए घैनेनियन राइटर। पोएट थी, प्लेराइट थी एंड फेमिनिस्ट थी। वन ऑफ द अफ्रीका फोरमोस्ट फीमेल राइटर, जानी मानी ये अफ्रीका की फीमेल राइटर थी। मेजर वर्क्स की बात करूं तो द डिलेमा ऑफ घोस्ट 1965, ये एक प्ले है। फर्स्ट प्ले पब्लिश बाय एन अफ्रीकन वुमेन, ये फर्स्ट प्ले था जो कि एक अफ्रीकन वुमन ने पब्लिश किया था। द डिलेमा ऑफ अ घोस्ट, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनोवा 1970 एक प्ले है। एक्सप्लोर अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड वुमेन्स इन फ्रीडम। चेंजेस लव स्टोरी 1991 एक नॉवेल है। मॉडर्न अफ्रीकन फेमिनिज्म पे बेस्ड है। द गर्ल हु कैन एंड अदर स्टोरीज 1997 एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। किस थीम पे लिखती थी? तो अफ्रीकन ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, या फिर वुमेन्स रोल्स पे लिखती थी, और जेंडर आइडेंटिटी, कॉलोनियल लेगेसी, वो फीमेल एम्पावरमेंट पे ये लिखती थी। क्लियर? तो ये बायोग्राफी का शॉर्ट नोट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे द गर्ल हु कैन की, इसकी समरी देखेंगे। फॉर्म क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिश इन द कलेक्शन द गर्ल हु कैन अदर शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर स्टोरीज 1997, इस चीज को ध्यान रखना। और ये सेटिंग कहाँ पे है? तो स्मॉल विलेज इन घाना, घाना के एक छोटे से गांव में इसकी सेटिंग रखी गई है। क्या प्लॉट समरी क्या है? तो द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ 7-year-old Adjoa who lives with her mother Mama and her grandmother Nana। देखिए, एक 7 साल की एक लड़की है एडजोआ, जो कि अपने मदर मामा, जिनका नाम है, और अपनी ग्रैंड मदर नाना के साथ वहां पे रहती है। अब वो क्या करती है? वो ऐसे लोगों के बीच में रहती है जहाँ फीमेल्स को लेके परसेप्शन बना है कि उनके लेग्स जो होते हैं वो मोटे होने चाहिए, जिससे उनके हिप को सपोर्ट मिले और वो एक अच्छे बच्चे को प्रोड्यूस कर सके, अच्छा बच्चा पैदा कर सके। ये इतनी इमेज होती है एक वुमेन को लेके। अजवा इज थिन विद लॉन्ग स्किनी लेग्स विद विच हर ग्रैंड मदर क्रिटिसाइजेस कंस्टेंटली। देखिए, एजोवा जो है वो पतली सी एक लड़की है, स्किनी मतलब पतली सी लड़की, उसकी पतली पतली सी टांगे हैं, ठीक है। और वो हमेशा उसकी जो ग्रैंड मदर होती है, उसका नाम नाना होता है, वो हमेशा क्रिटिसाइज किया करती है कि इसकी जो लेग्स है वो किसी काम की नहीं है, ये अच्छे बच्चों को नहीं पैदा कर सकती है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करती रहती है। वो अभी सिर्फ 7 साल की है। नाना बिलीव्स अ गुड वुमन मस्ट हैव गुड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू बियर मैनी चिल्ड्रन एंड वर्क हार्ड ऑन द फार्म। नाना का ये कहना था कि जो अच्छी औरतें होती हैं उनके जो पैर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे बच्चों को पैदा करना है, साथ ही साथ वो खेतों में भी उनको काम करने में उससे मदद मिलती है। Nana keeps saying Adjoa's legs are too thin and cannot hold strong hips for childbearing। नाना जो है वो लगातार हमेशा कहती रहती थी कि जो एडजोआ है उसके जो पैर बहुत पतले हैं, वो मतलब हिप्स को, स्ट्रॉन्ग हिप्स के सपोर्ट सपोर्ट के लिए नहीं है, और ना ही चाइल्ड चाइल्ड बियरिंग में कोई हेल्प कर सकते हैं। एडजोआ फील्स कंफ्यूज्ड, he wonders why her legs are so important। वो हमेशा इस चीज में रहती थी कि उधेड़बुन में कि क्यों उसके आखिर उसके लेग इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, और वो ये जानना चाहती थी आखिर सुंदर लेग्स कैसे होते हैं, वो देखना चाहती थी। और मदर मामा सपोर्ट्स एडजोआ बट डजंट ओपनली चैलेंज नाना। उसकी मदर जो मामा थी वो उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जिसके पास पावर होती थी उसी की लेगेसी चलती है घर में, तो वो अपनी मदर के सामने, नाना के सामने ऊपर चैलेंज नहीं करती थी, यानी कुछ भी बोलती नहीं थी। Adjua is good at school and wants to be seen for her mind, not her legs।
यानी एडजुआ जो होती है वो अपने स्कूल में बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे वो चाहती है कि उसके माइंड से उसको जाना जाए, ना कि उसके लेग्स से उसको पहचानो। One day, Adjoa is chosen to run for her school स्पोर्ट्स टीम। हर स्किनी लेग्स टर्न आउट टू परफेक्ट फॉर रनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, एडजुआ जो होती है स्कूल में चूज की जाती है क्योंकि उसके लेग्स जो होते हैं पतले होते हैं और रनिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। सी विंस रेसेस एंड ब्रिंग्स प्राइड टू हर विलेज। अब वो रेसेस में जीतने लगी और अपने गांव का एक तरीके से गर्व नाम रोशन किया उसने। नाना हु वंस कंप्लेंट नाउ प्रेजेस एडजोस लेग सीइंग देम एज यूजफुल आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे नाना जो हमेशा उसको क्रिटिसाइज किया करती थी, कंप्लेन किया करती थी उसके लेग्स को लेके, अब उसे वो प्रेज करती है, उसकी तारीफ करती है, कहती है कि इसके ये पतले लेग्स भी अच्छे हैं। Arjuna feels proud, realizing her value is not only in being a future mother, but in her abilities and aim। यानी कि अब अर्जुआ को ऐसा प्राउड फील हो रहा था और उसको रियलाइज हो रहा था कि उसकी वैल्यू सिर्फ वहीं तक नहीं है कि वो एक फ्यूचर मदर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बल्कि उसकी एबिलिटीज और उसके ड्रीम्स की वजह से भी उसकी वैल्यू है। तो मेन कैरेक्टर्स वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एडजोआ है यहाँ पे मेन कैरेक्टर। 7 ईयर की ओल्ड गर्ल है, यही नरेटर है, स्मार्ट है, क्यूरियस है, वांट टू अंडरस्टैंड हर फैमिली एज अ गर्ल। नाना जो उसकी ग्रैंड मदर है, रिप्रेजेंट ट्रेडिशन, ये लगातार जो चला आ रहा है ट्रेडिशन उसको प्रेजेंट करती है। बिलीव्स वुमेन एग्जिस्ट मेनली टू मैरी एंड बियर चिल्ड्रन। इसका मानना है वुमेन्स की एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि वो शादी करे और बच्चों को पैदा करे। मामा जो है वो मदर है, लविंग बट क्वाइट, ये बहुत प्यार करती है एडजुआ से, लेकिन वो अपनी मदर के सामने साइलेंट रहती है। कॉट बिटवीन ओल्ड बिलीव्स नाना एंड मॉडर्न आइडियाज एडजुआ's ड्रीम, इनके बीच में वो फंसी हुई दिखाई देती है। थीम्स क्या है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, नानास ओल्ड बिलीफ क्लैश विद एडजोस मॉडर्न एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस। फीमेल आइडेंटिटी एंड बॉडी इमेज, फोकस ऑन एडजोस लेग्स शोज हर हाउ गर्ल्स बॉडीज आर जज्ड फॉर फ्यूचर रोल्स। यानी मदरहुड के लिए लड़कियों की बॉडी कैसे जज की जाती है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, एडजोआ फाइंड्स हर ओन वैल्यू, हर लेग्स आर गुड फॉर हर ड्रीम्स नॉट जस्ट फॉर गिविंग बर्थ। यानी कि एडजोआ को अपना अपना जो वैल्यू है वो मिल गया है कि उसके जो लेग्स है वो उसके ड्रीम्स के लिए अच्छे हैं, ना कि एक बर्थ देने के लिए अच्छे होने चाहिए। जनरेशनल गैप दिखाया गया है। नाना मामा एंड एडजुआ रिप्रेजेंट 3 जनरेशन, ट्रेडिशन ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न। एजुकेशन वर्सेस फ्रीडम, यहाँ पे एजुकेशन से फ्रीडम को आप पा सकते हैं। स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स गिव एडजुआ सेंस ऑफ पर्पस बियॉन्ड ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, इस वजह से एडजुआ को फ्रीडम मिला। स्टाइल एंड स्ट्रक्चर क्या है, तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव थ्रू अ चाइल्ड आइज, सिंपल ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, मिक्सेस ह्यूमर एंड जेंटल आयरनी। उसके बाद शॉर्ट बट पावरफुल, एवरीडे डिटेल्स सो बिग इश्यूज, जेंडर रोल्स, फैमिली प्रेशर। सिंबल्स देख लेते हैं क्या, तो लेग्स यहाँ पे किस चीज का सिंबल है, सिंबल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एंड मॉडर्न यूजेस, जैसे जो पतले लेग्स होते हैं स्पोर्ट मोबिलिटी एंड फ्रीडम में यूज होते हैं। रनिंग सिंबल ऑफ ब्रेकिंग लिमिट्स, यानी कि दायरों को तोड़ देती है रेस जो है। और फिजिकल एंड सोशली जो लिमिट्स होती हैं उनको रनिंग के थ्रू सिंबलाइज किया गया है कि खत्म हो जाती है। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और एमसीक्यूज कर लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु नरेट्स द स्टोरी, किसने ये द गर्ल हु कैन द स्टोरी ये जो है कौन नरेट कर रहा है, तो ये इसमें क्वेश्चन सही हो जाएगा। एडजोआ, ये कितने साल की है, तो 7 साल की है, 7 ईयर्स की है और उसके स्किनी लेग्स है। व्हाट इज एडजोअस क्रिटिसाइज फॉर, किस लिए क्रिटिसाइज किया जाता था एडजोआ को, हर हेड, हर लेग्स, हर स्किन या फिर हर आइज, तो उसके लेग्स की वजह से। व्हाट प्रूव्स एडजोअस लेग्स यूजफुल, क्या किस वजह से एडजोआ के लेग्स जो है यूजफुल प्रूव होते हैं, फार्मिंग, कुकिंग, रनिंग और डांसिंग, तो रनिंग की वजह से। व्हाट वाज नाना रिप्रेजेंट, नाना क्या रिप्रेजेंट करती है, नाना कौन होती है, तो उसकी ग्रैंड मदर होती है, ग्रैंड मदर। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, एजुकेशन या चर्च, तो ये ट्रेडिशन को प्रेजेंट कर रही है। व्हाट इज द स्टोरी सेट, वेयर इज द स्टोरी सेट, कहाँ पे स्टोरी की सेटिंग है, नाइजीरिया, घाना, केन्या या बोत्सवाना, तो घाना में, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने ओवरव्यू भी देख लिया और समरी भी देख ली, कैरेक्टर भी देख लिया, थीम भी देख लिया और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज को भी देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।